आपको बता दें कि भले ही इजरायल के हमलों से गाजा पट्टी दहल रही हो, आईडीएफ के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हों, बावजूद इसके हमास की तरफ से खूनी ऐलान सामने आया है, वो ये कि गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे। गाजा की सरजमी पर इजरायली फौज का लहू बहा देंगे। जानते हैं कैसे? गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के मकड़ जाल के चलते। जी हां, इजराइल के खिलाफ टनल्स वॉर के चलते, लेकिन हमास के जो गुरिल्ला युद्ध के खिलाफ आईडीएफ ने भी बंकर बस्ट मोड ऑन कर दिया है, यानी बंकर बम। आखिर कैसे गाजा के रेगिस्तान में ये महासंग्राम होगा सुरंगों के अंदर, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक गाजा के आसमान से बारूद बरस रहा था। अब तक गाजा की सरजमी बम गोला बारूद से थर्रा रही थी। अब तक गाजा की जमीन पर बहुमंजिला इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी। अब तक गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास के ठिकाने तबाह हो रहे थे। लेकिन अब गाजा की जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन के भीतर युद्ध होगा। अब हमास की टनल्स ब्रिगेड के विरुद्ध इजराइल की बंकर बस्टर फोर्स आर पार की जंग लड़ेगी। यानी अब गाजा पट्टी में सुरंग के भीतर अब तक का सबसे भयावह, सबसे विस्फोटक युद्ध लड़ा जाएगा। भले ही गाजा पट्टी का इलाका दुनिया के नक्शे पर अदना सा नजर आता है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है। जिसे हमास ने तैयार किया है। अपने खूंखार लड़ाकों के लिए, दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए। हाथ लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। आपको बता दें कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 365 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे से क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं। ये टनल जमीन के नीचे करीब 10 से 12 मीटर की गहराई में मौजूद हैं। और जानते हैं, ये टनल्स करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं और इनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर है। गाजा की जमीन के नीचे मौजूद इन्हीं 1300 अंधेरी और अभेद्य सुरंगों को हमास के लड़ाकों ने अपना बिल बना रखा है। यही वो दुबके रहते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है, वो भी इन्हीं सुरंगों में कैद करके रखे गए। ऐसे में हमास के बिलों में घुसकर लड़ना, बंधकों को सही सलामत बाहर निकालना बेहद मुश्किल है।
लेकिन इजरायली सेना ने भी सुरंगों में युद्ध लड़ने की पुख्ता तैयारी कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और आइए अब गाजा में टनल युद्ध यानी जमीन के भीतर जंग लड़ी जाएगी। इसके लिए हमास और इजरायली सेना ने अपनी अपनी टनल्स ब्रिगेड को वॉर जोन में उतार दिया है। तो हम आपको बताते हैं क्या है टनल ब्रिगेड। सबसे पहले बात हमास की कर लेते हैं। जी हाँ, इजरायल से युद्ध के लिए हमास ने 2 लड़ाकों के ग्रुप को बैटल ग्राउंड में झोंका है। पहली है अल नुकबा सेना और दूसरी है जाने सारी फोर्स। जी हाँ, ये दोनों आप देख रहे हैं। हमास की नुकबा सेना अल कस्साम की ही फाइटिंग यूनिट है, जिसे टनल्स वॉर में महारत हासिल है, यानी बहुत माहिर है इसमें। अल नुकबा के लड़ाके सुरंगों के भीतर ही छिपे रहते हैं और सुरंगों में ही युद्ध की ट्रेनिंग करते हैं। इजरायली सेना के लिए तमाम मुश्किलें हैं, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। यानी गाजा में सबसे बड़ी जमीनी जंग, सबसे बड़ा विध्वंस शुरू हो चुका है। वहीं इजराइल से भिड़ने के लिए हमास ने भी जंगी तेवर अपना लिए। ताबड़तोड़ अंदाज में इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। हमास के लड़ाके आईडीएफ पर हमला करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो एक पाइप बम है, जिसकी मदद से बंकरों के मुहाने से ताबड़तोड़ गोले और रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहीं हमास की नुकबा और जाने सारी के लड़ाके भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि जैसे ही सुरंगों के भीतर आईडीएफ की टुकड़ी दाखिल होने की कोशिश करे, उनकी घेराबंदी कर हमले किए जाएं। ऐसे में इजराइल की सेना ने भी अपनी बंकर बस्टर ब्रिगेड याहलोम और ओकेट्स को गाजा में दाखिल करने के लिए बीती रात जबरदस्त बमबारी की। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए गाजा पट्टी के कोने कोने में मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, हमास की नुकबा और जाने सारी फोर्स पर विध्वंसक प्रहार के लिए गाजा की सुरंगों के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने भारी तादाद में बंकर बस्टर बम गाजा बॉर्डर पर भेजे हैं। इन बमों के जरिए सुरंगों को तहस नहस किया जाएगा। इसके अलावा T9 बुलडोजर भी गाजा में तैनात किए हैं।